नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का तुला राशि के ज्योतिष कार्यक्रम में। अगले 24 घंटों में हो जाए ये सावधान, क्योंकि एक मुसीबत का दरवाजा आपके जीवन में खुलने वाला है। मित्रों, इस दरवाजे के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा है। अगर आज आपने इस राज को नहीं देखा और नहीं जाना तो बहुत पछताओगे मित्रों, क्योंकि यह दरवाजा नर्क के समान है। मित्रों, जो भी बात आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, वह एक एक बात सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। मित्रों, समय रहते सावधान हो जाना है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा तहलका मचने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा करा या फिर आपने सोचा कि यह तो फालतू वीडियो है, यह तो सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद करेगी, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि जो सच्चाई आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, उस सच्चाई को आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसलिए मित्रों, हमारे गुरुजी ने बड़ी ही मेहनत से आप सभी के लिए इस वीडियो का निर्माण किया है। इस सच्चाई को आपके सामने लाने का प्रयास किया है, तो अंत तक जरूर सुन लेना। चलिए, सबसे पहले तो गुरुजी की इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम बागेश्वर धाम सरकार की जय अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों देखिए, मैं आपको जो बात बता रहा हूं वह बात कोई मामूली बात नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा, आप सोच रहे होंगे कि यह तो झूठी बातें बताते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जब आने वाले समय में एक घटना आपके साथ घटेगी, तब आपको हमारी बात पर यकीन जरूर होगा और आप आकर हमें जरूर बताएंगे। एक एक बात जो होगी आपके ग्रहों के अनुसार होगी मनगढ़ंत। इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं बताया गया है। जो भी बात बताई गई है सटीक बताई गई है और सत्य बताई गई है। तो मित्रों देखिए, आने वाले समय में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आपको हर किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप यह सोचते हैं कि जब तक विश्वास नहीं करूंगा तब तक जीवन में कैसे सफल होगा, आगे बढ़ूंगा, तो इस सोच को मित्रों बदल लीजिए। किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। कोई चाहे कितना भी अपना बने, चाहे कोई कितना ही आपको महत्व दे, चाहे कोई आपके लिए दिन रात खड़ा रहे, लेकिन आपको विश्वास नहीं करना है। देखिए, विश्वासघात वही करते हैं जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं। आपको लोगों से दूरियां बनाना शुरू कर लेना है अब, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज्यादा समीप जा रहे हैं और कहीं इतना समीप होना आपके लिए किसी मुसीबत को निमंत्रण न दे दें। मित्रों देखिए, साधारण सी बात है कि कोई भी इंसान अपना रंग शुरू शुरू में नहीं दिखाता है। जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, उस इंसान के बारे में सोचते हैं, उसकी मनोस्थिति, उसकी विकृति को जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा है। क्योंकि हर व्यक्ति के दो रूप होते हैं, एक वो जिसे वो सबको दिखाता है और एक वो जो सबसे छुपाता है। ठीक इसी तरह मित्र, यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो इस समय के अंतराल में हर किसी पर विश्वास करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, पैसों के लिए आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं। आप चाहते हैं कि पैसा आपको मिले, लेकिन बैठे बैठे कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहां पर भी पैसों के मामलों में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो मेहनत करके सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में महंगाई कितनी बढ़ गई है। महंगाई आसमान छू रही है और आमदनी जमीन छू रही है। तो यहां पर मेहनत करके अगर आप छू पैसा कमाएंगे तो वह मेहनत आपको बरकत देगा। और यदि आप स्मार्ट वर्क करके कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाने की सोच रहे हैं, तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि पैसा कमाइए। अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में पैसा ही काम में आता है, तो पैसा कमाइए, लेकिन घमंड मत लाइए। कोई बात नहीं, अगर आप स्मार्ट वर्क करके कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो आप लोगों के सामने खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास ना करें। क्योंकि देखिए, नजर हमेशा सच्ची होती है। अगर नजर लग गई तो मुसीबत एक और आपके लिए खड़ी हो सकती है। इसलिए घमंड नहीं करना है। जो भी व्यक्ति आपसे मिलने आता है, जो भी व्यक्ति आपके पास बैठता है, उस व्यक्ति को ऐसा महसूस कराओ कि हां, आप उसके अपने हो, आप उसके सुख दुख के साथी हो, आप उसके साथ हर परिस्थिति में हर वक्त खड़े रहेंगे। ऐसा महसूस आपको करवाना है। साथ ही मित्रों, आप सभी को इतना जरूर ध्यान रखना है कि आज के समय में नकारात्मक लोगों का साथ हमें बहुत लुभाता है, हमें बहुत भाता है। लेकिन जैसी आपकी संगति होगी वैसी ही आपकी जिंदगी होगी। बुरे प्रभाव जीवन पर जल्दी पड़ते हैं और बुरे प्रभाव की तरफ हम जल्दी ही आकर्षित होते हैं। लेकिन उसी तरह अगर हम वही सोच रखकर
एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़े तो जीवन में कितना सही हमारे साथ होगा और हम किस ऊंचाई पर रहेंगे मित्रों, सोच कर देखिए। क्योंकि नकारात्मकता इंसान को बहुत लुभाती है और बहुत अच्छी लगती है। तो वही सोच अगर सकारात्मकता में बन जाए तो सोचिए आपका जीवन कहां पहुंच सकता है। इसलिए ये जो आजकल के जो लोग हैं जिन्हें गलत काम करना बहुत अच्छा लगता है, मांस, मदिरा का सेवन करना, धूम्रपान का सेवन करना, ये सब चीजें यदि भांति हैं तो आप अपने लिए नर्क के दरवाजे खोल चुके हैं। तो मित्र इन सब आदतों से दूर रहे। साथ ही मित्रों बता देते हैं कि घर परिवार की व्यवस्था को आप संभालने में बहुत आगे रहेंगे। देखिए आप एक अच्छे इंसान हैं, इसीलिए हैं क्योंकि आप सबकी भावनाओं को समझते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं और सबकी बातों को मानते हैं। इस वजह से लोग आपको जीवन में बहुत अहमियत देंगे। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए मित्रों, आपको उदास नहीं होना है, क्योंकि समय से पहले और समय के बाद ना किसी को मिला है और ना मिलेगा। जिस वक्त जो चीज आपको मिलनी है वह आपको मिलकर ही रहेंगी। तो इसलिए खुद को ज्यादा नकारात्मक ना बनाएं और खुद को ज्यादा तनाव में ना रखें मित्रों। पैसों की सारी समस्या समय के साथ दूर हो जाएगी, उसके बारे में आप बिल्कुल भी तनाव ना ले, बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि अरे पैसों का जुगाड़ कहां से होगा, अरे पैसे कहां से आएंगे। सब कुछ हो जाएगा यदि आपके घर में विवाह की तैयारियां चल रही हैं। किसी व्यक्ति की तो विवाह की तैयारियों के दौरान आपके कुछ रिश्तेदारों का मतभेद हो सकता है, मनमुटाव हो सकते हैं। देखिए मित्रों को आपको लेकर चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है और किसी की बात का बुरा नहीं मानना है। और यदि कोई व्यक्ति आपसे नाराज है, कोई आपसे परेशान है, बात नहीं कर रहा है, तो रिश्ते को आप चलाने के लिए झुक जाइए। क्योंकि मित्रों देखिए आने वाले समय में आपको हर एक व्यक्ति की जरूरत पड़ सकती है, हर एक व्यक्ति आपके बहुत काम आ सकता है। इसलिए आपको हर इंसान से बनाकर रखने की सलाह दी जाती है और आप अपने घर पर किसी मुख्य गुरुजी को आमंत्रित कर सकते हैं, कोई ब्राह्मण भोजन आप अपने घर पर करवा सकते हैं। तो मित्रों ऐसा करना बहुत जरूरी है और ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, क्योंकि महीने में या सप्ताह में एक बार यदि कोई ब्राह्मण आपके घर पर आकर खाना खाकर भोजन करके जाता है तो इससे घर में हमेशा अन्नपूर्णा निवास करती है और कभी घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है, घर में हमेशा बरकत रहती है। इसलिए पुराने जमाने के जो लोग थे वह भी यही बात कहते थे कि यदि घर को शांतिमयी बनाकर रखना है, घर को हमेशा व्यवस्थित बनाकर रखना है, तो किसी भी जरूरतमंदी, गरीब या असहाय व्यक्ति को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। और मित्रों देखिए वक्त आगे बढ़ रहा है। अब यह तो हो गई कि आपने जान लिया होगा कि कौन कौन सी मुसीबत आपके जीवन में दस्तक दे सकती है, लेकिन अब आप ये जानेंगे कि कौन सी मुसीबत आपको आने वाले समय में परेशान कर सकती है। तो मित्रों सबसे पहली मुसीबत है स्वास्थ्य, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं, बाहर का कुछ भी उठाकर खा रहे हैं, खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ना स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं और ना ही खाने पीने का लापरवाही काफी लंबे समय से बरत रहे हैं। इतना मैं आपको बता देता हूं मित्रों, तो अब आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, चीजों को व्यवस्थित लेकर आगे बढ़ना है। चीजें पक्ष में तभी आएंगी जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे और थोड़ा सा चीजों को संवारने में कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बता देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार देने से नहीं बचना है। उधार दिया गया पैसा आपके लिए मुसीबत बढ़ा सकता है, आपके लिए कितनी ही सारी चीजों को खराब कर सकता है। रिश्ते खराब होंगे वो अलग, व्यवहार खराब होंगे वो अलग, और पैसे मांगने में आप बहुत सोच विचार करेंगे, जिससे आपके ऊपर एक मुसीबत तो यह भी खड़ी ही रहेंगी। देखिए सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। तो जिम्मेदारियों को निभाना आप अच्छे से समझेंगे और समय रहते अपनी चीजों को आप सही कर लेंगे। मित्रों यदि खुद पर भरोसा रखेंगे तो जीवन में आप वह हर चीज पा लेंगे जिसके लिए आप सक्षम हैं और जिसके लिए आप काबिल है। विवाह का रिश्ता यदि आपके घर पर आता है तो मित्रों उस विवाह के रिश्ते को हां करने से पहले हर एक बात जान लेनी है, हर एक बात परख लेनी है, क्योंकि विवाह का रिश्ता आना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन विवाह हो जाना और विवाह के बाद छुपे हुए राज पता चलना यह सबसे बड़ी बात है। और फिर यह
राज आपको अंदर से कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की भावनाओं बहुत महत्व करती हैं। आज के समय में ऐसा हो गया है कि जो युवा जातक है वह जातक प्रेम विवाह में ज्यादा भरोसा रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज के समय में प्रेम विवाह सही है। लेकिन मित्रों, माता पिता ने भी दुनिया देखी है, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो उनका भी कहना सही है कि प्रेम विवाह गलत नहीं है। लेकिन अरेंज मैरिज जो होती है वह भी बहुत हद तक सही है, क्योंकि माता पिता जानते हैं कि मेरे बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन आज की जनरेशन, आज का युग बहुत अलग चल रहा है। लोग माता पिता की बातों को अहमियत तो कम देते हैं और माता पिता की टांग पहले खींचते हैं। यदि माता पिता कोई गलती करें तो उस गलती का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है, लेकिन बच्चे गलती करें तो उस गलती का खामियाजा माता पिता को भुगतना पड़ता है। यानी कि कान चाहे इस हाथ से पकड़ो या इस हाथ से, बात एक ही है। साथ ही में मित्रों बता देते हैं कि यदि आप किसी तरह की कुछ दुकान खोलने की सोच रहे हैं तो आपके पास पैसों की मात्रा अभी उतनी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा घबराना नहीं है। पैसा आपके पास अच्छी मात्रा में आ जाएगा। थोड़े समय के बाद देखिए वक्त, लगता है हर चीज सही होने में आप सोच रहे हैं कि मैं तो सब कुछ अभी हाथों हाथ करूं, मुझे तो सब कुछ अभी के अभी चाहिए। तो मित्रों, ऐसा मुमकिन नहीं है। हर चीज हर वक्त पे हमें मिलती है और हर वक्त का इंतजार करना चाहिए, जिसे हम सही समय कहते हैं। सही समय का इंतजार करके आप खुद के पक्ष में बहुत सारी चीजों को कर लेंगे। मित्रों, यदि तुम्हारे हिस्से में अभी संघर्ष आ रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि सफलता भी उसके पीछे चलकर आ रही है। कुछ लोग संघर्ष करने में ही पहले ही हार मान लेते हैं। और मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी खुद को उम्मीद देने के लिए हम कह देते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत सच ये होता है कि एक रोज सब ठीक हो जाने से ज्यादा जरूरी है समय पर सब ठीक हो जाना। क्योंकि अगर किसी चीज की हमें आदत लग जाती है तो फिर वह आदत बदलने में बहुत समय लगता है। और मित्रों बता देते हैं कि वो समय जब हमें लोगों की आवश्यकता हो, जब हमें अपनों की आवश्यकता हो, उस समय सब ठीक हो जाना बेहद जरूरी होता है। और इस बार खुद को उम्मीद देना तो कहना, एक रोज सब ठीक नहीं करना, बल्कि तब कर लेना जब उसकी बहुत जरूरत हो, सफल होने पर और समय पर सफल हो जाने में बहुत अंतर है। मित्रों, लोग आज के समय में यही सोचते हैं, अरे मैं तो बाद में कर लूंगा, अरे मेरे पास बहुत वक्त है, अरे मैं समय के साथ कर लूंगा। इस आदत को टाल दीजिए, क्योंकि समय के साथ सफल होना हालांकि उतनी खुशी आपको नहीं देगा जितनी खुशी आप अभी जब आपको जरूरत है तब उसे ठीक करने में लगाएं। मित्रों बता देते हैं कि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी की तैयारी करने से जरा संघर्ष नौकरी करने में है, क्योंकि जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं वहां सहकर्मी, समाज, उच्च अधिकारी और परिवार, इन सब की उम्मीदों और जिम्मेदारियों को साथ लेकर चलना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि नौकरी जो होती है वह साधारण नहीं होती है। नौकरी में इंसान को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, समाज का ध्यान रखना पड़ता है, साथ काम करने वालों को ध्यान रखना पड़ता है, उच्च अधिकारियों का ध्यान रखना पड़ता है, माता पिता का ध्यान रखना पड़ता है। और यह सच है कि नौकरी की जरूरतें पूरा करती है, शौक को दिशा देती है। लेकिन यह भी सच है कि नौकरी करते करते वक्त हमसे हर रोज क्या क्या पीछे छूटता है इसका हिसाब करती ही नहीं है। जो इंसान नौकरी करता है उसे जाकर पूछो कि नौकरी पेशा जिंदगी क्या होती है, वह इंसान हर रोज किसी न किसी चीज को पीछे छोड़ता ही है। नौकरी पेशा लोगों का जीवन इतना आसान नहीं होता है जितना बाहर से दिखाई देता है। नौकरी पेशा लोगों को सबको देखना पड़ता है, अपने परिवार को देखना पड़ता है, खुद को देखना पड़ता है, परिवार की जिम्मेदारियों को देखना पड़ता है, जरूरतों को देखना पड़ता है। नौकरी सिर्फ जरूरतें पूरी कर सकती हैं, लेकिन शौक पूरे नहीं कर सकती है। आज के समय में हर व्यक्ति अपना दुख सबसे छुपाकर चल रहा है, क्योंकि वह व्यक्ति ही जानता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है और कितना दुख है। मित्रों बता देते हैं कि तुम्हारी असफलताएं तुमसे वो सब छीन लेगी जिसे तुम बहुत शिद्दत से चाहते हो। क्योंकि मित्रों, असफलताएं इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, जो इंसान से सब कुछ छीन लेती हैं। चाहे रिश्ता हो, पैसा हो, इज्जत हो, मान सम्मान हो, सब कुछ छीन लेती है। इसलिए मेहनत करना, मन भर जी भर में फिर कह रहा हूं, मेहनत करना, क्योंकि मेहनत के दम पर ही आप बहुत कुछ पाएंगे। साथ ही आइए एक छोटा सा उपाय जो आपके जीवन के लिए जरूरी हो सकता है, और इस उपाय को आप कहीं लंबे समय से ढूंढ रहे हो।
लेकिन आपको नहीं मिल रहा हो, तो मैं बता देता हूं, एक बहुत छोटा सा उपाय है मित्रों। देखिए, परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में आती ही है। यदि आप का विवाह हो चुका है, ये बात है शादीशुदा महिलाओं के लिए। शादीशुदा महिलाएं ध्यान से सुनें। पति बहुत क्रोध करते हैं, कोई बात नहीं सुनते हैं, हर वक्त चिढ़े रहते हैं, तो जिस महिला का प्रति बहुत क्रोध करता है, उसका अपमान करता है, उसकी कोई बात नहीं सुनता है, तो शादीशुदा महिला ये उपाय जरूर करें। मंगलवार के दिन अपने पति का नाम लाल पेन से भोजपत्र के ऊपर लिखें और उसी दिन उस भोजपत्र को हनुमान जी के चरणों में रखकर पति का क्रोध शांत करने की बिंद लगाएं। शनिवार के दिन 21 लोग दाहिने हाथ में पकड़कर 21 बार अपने पति का नाम बोले और घर के मंदिर में उन लोगों को रख दें और रविवार सुबह उठते ही उन लोगों को कपूर के साथ जला दें। तो लोगों वाला यह उपाय आपको पूरे 8 शनिवार तक करना है। तो मित्रों, इन उपायों को आप अवश्य आजमाइएगा, क्योंकि यह उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं और यह उपाय आपकी किस्मत भी चमका सकते हैं। देखिए, उपाय वही इंसान करते हैं जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, सच्ची आस्था रखते हैं, और यदि दिमाग में बहुत ज्यादा बुरे ख्याल आते हैं तो उन बुरे ख्यालों को भी निकालने का एक सरल उपाय है। जिन लोगों के दिमाग में हमेशा बुरे ख्याल आते रहते हैं, तो आपने सोमवार वाले दिन ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। दोनों हाथों की मुट्ठी में नमक रख लेना है और 5 मिनट तक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए महादेव का ध्यान करें और ओम का उच्चारण करें और महसूस करें कि आपकी सारी नकारात्मकता शरीर से निकलकर नमक में जा रही है। इसके बाद उस नमक को घर के टॉयलेट में डाल दीजिए या बाहर नाली में फेंक दीजिए। इस उपाय से छोटा मोटा किया करया भी दूर हो जाता है और दिमाग में जीतने भी नकारात्मक विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, तरह तरह के काले कर्म दिमाग में घूमते हैं, सब दूर होते हैं। यह हनुमान जी का अत्यंत ही कल्याणकारी और दिव्य मंत्र है जो कभी असफल नहीं मानता। जो लोग हनुमान चालीसारी, हनुमान अष्टक का पाठ हमेशा नहीं कर पाते और जीवन में आए ना मैंने बहुत समस्या है, तो आप रोजाना सुबह स्नान करने के बाद हनुमान जी की पूजा आराधना करें और उसके बाद दिन में मेसी जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, आप AUM हां की ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। चाहे आप 2 मिनट जाप करें लेकिन रोजाना करें। इस मंत्र का जाप मंगलवार या शनिवार से शुरू करें। नियमित जाप से आपके जीवन में मेटसादा से आने वाली समस्त समस्याओं एम का नाश होगा। आप लोगों के आगे बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लग जाते हो और अपनी सफलता का काफी ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो, जिसके कारण लोगों तक आपके जीवन के रहस्य पहुंच जाते हैं। लोगों तक आपके राज पहुंच जाते हैं कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप अपने भविष्य में क्या करने का सोच रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो। लोगों को सारी जानकारी हासिल हो जाती है। इसीलिए बेटा, लोग तुम्हें बार बार धोखा दे देते हैं, तो आपको समय रहते अपनी यह गलती सुधार लेना है और जितना हो सके अपने शत्रुओं से दूरी बनाकर रखनी है, वरना वे आपके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपके कुछ करीबी दुश्मन इन 24 घंटों में आपका काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए अपने कामों की जानकारी आपको आने वाले अगले 24 घंटों में किसी को भी नहीं देना है। साथ ही दोस्तों, जो व्यक्ति आपका सबसे ज्यादा काम बिगाड़ेगा, उस व्यक्ति का नाम न अक्षर से शुरू होता है। इसीलिए इस अक्षर को ध्यान रखें कि न अक्षर से यदि किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो आपको इन 24 घंटों में उस व्यक्ति से सावधान रहना है। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में बता रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों, भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं।
आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हां दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हां, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 बजे उठे और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए, सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी। दोस्तों, पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों, यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों, जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है, वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ पैसा आ रहा है।
मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों तो ये जो परीक्षाएं हैं आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, दोस्तों किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो अपने विचार जब आपको देगा तो दोस्तों वो विचार कैसे है आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा, तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं, तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया, उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे। तो वो कर्ज में चला गया तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना। आप क्यों गलतियां करोगे? वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों हाँ, तो दोस्तों आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं। तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है,
लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है, तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो? आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों, आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ, उनको कैसे पता चलता है? पितृदोष, देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई भाई अतरु हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का, उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों, आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ, 11 तिथि पर, यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है, या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं, या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो दोस्तों, ये उपाय आप कर सकते हैं और 11 और अमावस्या, इन 2 तिथियों पर करिएगा। दोस्तों, बहुत जल्दी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब रोने धोने का समय जा चुका है, अब समय चालाक बनने का आया है और अब आपकी जिंदगी में वापस से खुशियां लौटने वाली है। बस आपको मैं इतना कहूंगा कि आज इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आई है। दोस्तों, आपके दुश्मनों का अंत बस नजदीक आ चुका है। आज इस वीडियो में आपके एक एक दुश्मन का भांडा भी फोड़ूंगा, साथ ही कई रिश्तों के ऊपर से नकाब भी हटाने वाला हूं। आखिर कौन अपने के भेष में गद्दार छुपा हुआ है? आपको उस गद्दार का नाम भी बताऊंगा, जो हमेशा से आपके साथ रहता है, आपका ही खाता है, आपके ही टुकड़ों पर पलता है और आपको ही हमेशा से बर्बाद करता आ रहा है। आज उस गद्दार का नाम भी बताने वाला हूं। बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी बात मान लो और आज के इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में अकेले देखना, क्योंकि बहुत बड़े राज से पर्दा उठेगा। दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और अगर आगे बढ़े तो दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी विनती करूंगा कि आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं आपके लिए, तो कृपया करके आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करता हूं किसके लिए? केवल और केवल आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे
कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, एक आपकी बहुत ही गंदी, बहुत ही बुरी आदत है, और वो है क्या, आपके साथ चाहे कितना ही बुरा हो जाए, चाहे आपके साथ कितना ही कोई व्यक्ति बुरा कर दे, लेकिन फिर भी आप सुधरते नहीं हो। आप उसी व्यक्ति के चंगुल में वापस फंस जाते हो, धैर्य हो, उस व्यक्ति के ऊपर वापस से भरोसा करने लग जाते हो। आपको पता है कि वह व्यक्ति आपका फायदा उठा रहा है, लेकिन फिर भी आप दोस्तों उस व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं और वापस से उस पर भरोसा कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों, आप एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वो आपके अपने ही आपका फायदा उठा रहे हैं और आप पागलों के जैसे सब पर भरोसा कर रहे हैं। देखिए, इस आने वाले 7 दिनों में और आने वाले पूरे साल में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आखिर कब तक आप अपनी मेहनत का दूसरों को खिलाते रहेंगे? दूसरों को खिलाना, दूसरों का जीवन खुशियों से भरना बंद कर दीजिए। पहले आप अपना जीवन खुशियों से भर लीजिए। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो बात, जी हाँ, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो कोई भी बड़ा स्कूल, बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई भी शिक्षक नहीं सिखा सकता है। इसलिए अगर जिंदगी में दो कहते हैं, जिंदगी में जब आपके पास पैसा नहीं होता है, जब आपका पेट खाली होता है, तो दोस्तों सबक आप सीखते हो, तो दोस्तों वो जो सबक होता है ना, वो कोई और नहीं सिखाएगा। जब आप गरीबी झेलोगे, जब आपका पेट खाली होगा और आपके पास पैसे नहीं होंगे पेट भरने के लिए, जब आपके परिवार के लोग, आपके बच्ची को पैसों की जरूरत होगी, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए होगी और आपके पास पैसा नहीं होगा, तो दोस्तों आप पूरी तरह से टूट जाओगे, मजबूर हो जाओगे, और उस समय जो सबक मिलेगा ना, वो बहुत खतरनाक सबक होगा। तो दोस्तों, इस स्थिति में जाना ही नहीं है और आज से अपने ऊपर कार्य करना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी आप टाइम पास कर रहे हैं, अभी आप लोग यह दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, जब आपके बच्ची, आपकी पत्नी किसी ट्रेन में जा रहे होंगे और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो दोस्तों आपको जनरल डिब्बे में बैठना पड़ेगा और उस जनरल डिब्बे में आपकी पत्नी के आसपास कई सारे पुरुष होंगे जो आपकी पत्नी को टैच कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। न चाहते हुए भी आप वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में सामान होगा, आपके हाथ में आपका बच्चा होगा, आप जैसे तैसे भीड़ में धक्का दे देकर आगे चढ़ेंगे। आपकी पत्नी को भी मजबूरन उस भीड़ में चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो मजबूरियां होती है ना, और ये जो गरीबी होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। इसलिए पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपके घर में पैसा नहीं होगा, जब खाने को आटा नहीं होगा, या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, जब अस्पताल में पैसों की जरूरत होगी, तो कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला, कोई अपना नहीं आने वाला है। दोस्तों, वहां पर केवल पैसा ही आएगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और इस साल दोस्तों पैसा खूब है आपके जीवन में। जी हाँ, लिख के रख लो, खूब पैसा कमाओगे, लेकिन वह पैसा आप तभी कमाओगे जब आपके अंदर लगन होगी कुछ करने की। लेकिन अगर आपके अंदर लगन ही नहीं होगी, आपके अंदर चाह ही नहीं होगी, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपके पास अवसर आएंगे, फिर भी आप उन अवसरों को भून नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जितना हो सके काम करने पर ध्यान दीजिएगा। इस साल खूब पैसा है दोस्तों, खूब पैसा, पानी की तरह पैसा बहेगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कमाने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कमाने पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कोई थाली में परोसेगा नहीं। आपको इस बात का ध्यान रख लेना। दोस्तों, चलो कोई थाली में परोस भी दे, लेकिन उसको खाना तो आना चाहिए, वो भी नहीं कर पाओगे आप दोस्त, तो हजम ही नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं, जितना हो सके इस पूरे साल मेहनत करने पर, अपने काम धंधे पर, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे देना। आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में बता रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों, भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा।
और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हां दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हां, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 बजे उठे और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए, सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी दोस्तों, पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों, यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों, जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कुछ ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है, वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो
इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों तो ये जो परीक्षाएं हैं आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, दोस्तों किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो अपने विचार जब आपको देगा तो दोस्तों वो विचार कैसे है आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा, तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं, तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे, जी हाँ सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तक देखना, अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे, जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं,
कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दांपत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है, वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है, तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं वो बात गांठ बांध लो। और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं, उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा, उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है।
कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है। रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं, लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होगे तो वे लोग ये मानने लग जाएंगे कि इनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है, और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे। तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनकी जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वो इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वो तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहां तक कि जब हम घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की चाबी तक आस पड़ोसियों को देकर चले जाते। विश्वास इतना गहरा बन जाता है, कभी कभी हम जब किसी कारणवश शहर से बाहर जाते हैं तो हमारे किसी गरीबी रिश्तेदार कोई कहते हैं कि आज रात्रि आप हमारे घर पर सो जाना। हमें इतना अटूट विश्वास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है, नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, या आपको अपने घर में कोई भी चीज प्रिय है उस चीज को पाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है और उसका सीधा असर आपके ऊपर होगा, आपको उससे प्रभावित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राज की बात आज हमने आपको बता दी है। आपको बड़ा सचेत रहना होगा। अगर कोई बार बार आपके घर में आ रहा है, चाहे वो दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वो दो काम कर सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहला काम तो आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है, या फिर वो दूसरा एक और काम कर सकता है कि पहले से कुछ तांत्रिक अभिमान चीज लेकर आएगा और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वो तांत्रिक चीज 11 काली मिर्ची के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, सुअर या सियार का बाल हो सकता है, काली उड़द की दाल हो सकती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है और मौका पाकर ये आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक दूसरे को परिवार के लोग जान से मारने पर तुल जाते हैं, शक्ल पसंद नहीं करते, एकता खंडित हो जाती है और घर परिवार का बंटवारा हो जाता है। व्यापार में ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो, पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी में मन नहीं लगता और घर बैठना पड़ जाता है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोड पर आ जाता है, क्योंकि इस काली क्रिया में इतनी पावर होती है। और आप कहेंगे कि हम तो बजरंगबली के भक्त हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब जो तुम्हें हम बात बताने जा रहे हैं वो बात कान खोलकर सुन लेना। हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त हैं। जो इनकी भक्ति करता है, ना तो भूत पिशाच उसके निकट आते हैं और ना ही प्रेत बाधा टोना टोटका उसे प्रभावित कर पाता है। ये बात सुनकर आप भी खुश हो गए होंगे। चलो, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं कि आप उनके आदर्शों चलते हैं? हनुमान जी बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मचारी है, लेकिन तुम अपने चरित्र को संभाल पाए पर हो। जब भी कोई सुंदर महिला तुम्हें दिखाई देती है तो तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है। कई बार तुमने महिलाओं को गलत दृष्टि से भी देखा है। तुमने अपना चरित्र अपने हाथों से खराब किया है। क्या तुम्हें हनुमान जी बचाएंगे? कभी कभी मंगलवार के दिन भी
तुम मदिरा पान कर लेते हो, मांसाहारी कर लेते हो, क्या हनुमान चालीसा तुम्हारे लिए फलदायी साबित होगी? तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो और दूसरी ओर इस तरह के पाप कर्म करते हो, क्या सच में तुम्हें उस भक्ति का फल मिलेगा? हनुमान जी अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के वो भक्त सुरक्षित रहते हैं जो मंगलवार को क्या किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, जो पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से नहीं देखते। हनुमान जी के भक्त वो होते हैं जो हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते ईमानदारी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू असर नहीं करता। लेकिन जमाना तो पाप का है, हर कोई पाप कर रहा है, किसी न किसी तरह पाप हो ही रहा है और वो इंसान फिर तांत्रिक क्रिया का शिकार बन जाता है। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस गद्दार के बारे में जो तुम्हारी जीवन नया को डुबाना चाहता है, तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहता है। 3 लोगों के नाम हम आपको बताएंगे, ये नाम 100% तुम पहचान जाओगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन जब किसी अपने का नाम तुम्हें आगे मिलेगा तो घबराना मत, रोना मत, अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि ये रिश्ते नाते 2 पलखे हैं, एक दिन छूट जाएंगे। लेकिन तुम्हारा भविष्य मजबूत बनाना, अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना, ये तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं और ये तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारे ही शहर में रहता है, आपके घर पर इनका आना जाना भी है, जिनका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। बहुत सावधान तुम इनसे रहना, क्योंकि ये बातों बातों में तुम्हारी गुप्त खबर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि सारी बातें बता दो और बाद में उस काम को रोकने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं।